नमस्कार। हम प्रस्तुत हैं तपस्या के भाग 2 को लेकर। नन्ही तपस्या की तपस्या ना जाने कब प्रारंभ हुई, उसे भान भी नहीं हुआ। छोटे भाई का घर में आना माता पिता व दादा दादी को जितना सुखद लग रहा था, वहीं तपस्या को भी सुख का एहसास हो रहा था। परंतु ये सुख उससे इतनी कठिन तपस्या करवाएगा, उस बच्ची को क्या पता। तपस्या की बहन का नाम साधना रखा गया था। साधना को भी माता पिता के दुलार की आवश्यकता थी। वो मात्र 2 वर्ष की ही तो थी, परंतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होते ही छोटी साधना को तपस्या के भरोसे छोड़ दिया गया। स्नेह के लिए तरसती तपस्या अपनी बहन साधना को बहुत लाड दुलार करती, पर साधना को बहन नहीं माता पिता की आवश्यकता थी। लिहाजा साधना की मनोस्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता तपस्या और छोटे भाई को ही प्यार करते हैं, उसे नहीं। तपस्या कठिन होती जा रही थी। धीरे धीरे तपस्या को छोटे भाई को संभालने का दायित्व दिया जाने लगा था। माता घर के कामों में व्यस्त रहती तो तपस्या ही छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। उन छोटे भाई बहनों के रोने पर तपस्या को पहले चाटा लगाया जाता, फिर उससे कारण पूछा जाता। तपस्या कौन सी बहुत बड़ी थी, वह बेचारी क्या जाने कि इतने छोटे बच्चे किस लिए रो रहे हैं। उसे माता पिता चाहिए या कोई अन्य वस्तु। साधना बोलने लग गई थी। साधना की बात सत्य मानी जाती क्योंकि वह छोटी थी। तपस्या के जीवन में अवहेलना अब जड़ों में बस गई थी, किसी को आभास ही ना हुआ। समय बीता, पुत्र इच्छा में अन्य संतान की योजना बनाई गई। संतान का जन्म हुआ जो पुत्री थी। तपस्या के लिए मानो गुड़िया खेलने के लिए आ गई हो, वह बहुत प्यारी थी। तपस्या अपनी गुड़िया के साथ समय बिताने के बहाने खोजती रहती। 8 वर्ष की तपस्या अब रसोई के छोटे छोटे काम भी करने लगी थी। छोटे बर्तनों को उठाना धोना सीख रही थी। 3 भाई बहन में बड़ी होने के नाते उस पर पढ़ाई का भी बोझ घर के काम के साथ साथ बढ़ गया था। 12-13 वर्ष की होते होते 2 भाई और आ चुके थे। आज भले ही हम 13 वर्ष के बच्चे को बहुत छोटा मानते हो, ना समझ मानते हो, परंतु हमारी तपस्या तो उस आयु तक आते आते आधी माँ बन चुकी थी। आगे सुनेंगे कल तपस्या की यही कहानी।